हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो प्री एग्ज़ाम 9 सितंबर 2023 को होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपको क्या करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आप कैसे क्रैक कर सकते हो, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास 12 सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट, देन आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन आपका पार्टनरशिप एक्ट, देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये सारे एक्ट्स के आपके पास सारे 12 बेयर एक्ट आपके पास होने चाहिए। और वो 12 बेयर एक्ट्स में से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सब्जेक्ट के इन्फोर्समेंट डेट एंड कम इनटू द फोर्स, ये दोनों डेट्स आपको फर्स्ट, इनमें से एक तो क्वेश्चन 100% आएगा, आई एम श्योर एंड आई हैव गारंटी दैट। ये सारे इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है। लास्ट टाइम सीआरपीसी कब एप्लीकेबल हुआ था, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बिकॉज ऑफ रिसेंटली 370 का अमेंडमेंट हुआ था, इसीलिए उन्होंने सीआरपीसी इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। कोई बच्चों ने अमेंडमेंट ही नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत रॉन्ग लिखा था, इंक्लूडिंग नहीं लिखा था, मतलब एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखा था। तो ये माइनर मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपको रीड आउट करनी है विथ सब सेक्शंस। इसी के कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2H, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात है कि हर एक चैप्टराइजेशन आप बनाओ। सपोज इंडियन पिनल कोड है, फर्स्ट चैप्टर प्रीलिमिनरी डिस्कस किया गया है, सेकेंड चैप्टर जुडिस्डिक्शन बताया गया है, थर्ड चैप्टर मानो कि चैप्टराइजेशन जैसे कि डेफिनेशन हो गया, देन पनिशमेंट हो गया, देन जनरल एक्सेप्शंस हो गया, लाइक दैट। आपको हर सब्जेक्ट की चैप्टराइजेशन बनाने और चैप्टराइजेशन आपके माइंड में होने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जुडिशरी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, 2020-21 की बात कर रही हूँ मैं। जनरल एक्सेप्शन इज गिवन अंडर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन दिया गया है। जनरल एक्सप्लेनेशन इज अ डिफरेंट पार्ट एंड जनरल एक्सेप्शन इज डिफरेंट पार्ट, यू मस्ट नो दैट थिंग। तो ये आपको याद रखना है। चैप्टराइजेशन फर्स्ट आपके पास 12 बेयर एक्ट होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, आपको एक प्रीलियम टाइप्स की नोटबुक बना के उसमें सारे सब्जेक्ट के अमेंडमेंट डेट, नॉट अमेंडमेंट, सारे सब्जेक्ट के एप्लीकेशन डेट्स लिखने हैं, कमिंग टू दी फोर्स एंड कमेंसमेंट डेट। एंड थर्ड थिंग आपको बनाना है, सारे सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट में, जैसे कि मानो कि आईपीएससी में 511 सेक्शंस है, उसमें 23 चैप्टर्स है, तो आपको 23 चैप्टर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है ये आपको मालूम होना। जैसे कि सेकेंड चैप्टर मान लो, जनरल एक्सप्लेनेशन पार्ट में 6 to लेके 52A दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल एक्सेप्शन कहाँ डिफाइन किया है, फोर्थ में डिफाइन किया है, थर्ड में क्या है, पनिशमेंट है। ये आपको इमीजिएट याद होना चाहिए। 76 से लेके 106 आपको इमीजिएट याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थर्ड पार्ट में रखनी है। फोर्थ वन, व्हाट वी कैन डू, आपके पास फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अभी तक सारे प्रीलियम्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, इसे मान के चलो। तो आपके पास होने ज़रूरी नहीं है, होने ही चाहिए, ये ज़रूरी है। और विथ आपने वो सारे पेपर्स के आंसर के डाउनलोड करके आपके पास नॉट इन कंप्यूटर, आप अगर कंप्यूटर पे सेव करके रखते हो PDF, आप कभी भी नहीं रीड कर पाओगे। आपके पास हार्ड कॉपी विथ एक्सप्लेनेशन, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो ही आपको याद होगा। यहाँ पे लिखा है सेक्शन, सपोज सेक्शन 2 सब क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई, तो उसमें 4 पॉइंट दिए गए, सेक्शन 2D, 2H, 2E, 2A। आपको सारे पता होना चाहिए इसमें क्या क्या डिफाइन किया है। मानो कि सेक्शन 2D में कंसिडरेशन पार्ट है, सेक्शन 2E में
अग्रीमेंट है, और सेक्शन 2H में तो आपके चारों ऑप्शन आपके पास पता होना चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन कि ये कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ही आप सारे 4 के 4 ऑप्शन आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ रेडी होते हैं। तो ये आपको करना है। आपके पास क्वेश्चन पेपर हो के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते। तो हर एक ऑब्जेक्टिव पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन की स्टडी करना होता है कि नेक्स्ट टाइम क्या करती है जुडिशरी। लास्ट टाइम सेक्शन पूछा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में डिफाइन है। इस टाइम जुडिशरी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट, तो नीचे डेफिनेशन दी गई होंगी। लास्ट टाइम सेक्शन पूछा, इस बार डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन कभी भी नहीं चलता, आपको रीड आउट ही करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट ऐसे बोलते हैं, बट आपको परफेक्ट प्रैक्टिस ही बनाएंगी। आई एम ऑल्सो अग्री दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया आपका 3rd 4th पॉइंट। और सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मेंस के लिए जब प्रिपेयर करोगी तब आपको बुक्स तो लेनी है, तो इस बार ले लो। तो बुक्स विथ यहाँ पे बैराक्ट विथ आपको बुक्स अगर मिल सकता है तो दैट इज़ द गुड आइडिया। बट अगर आपको कहीं से आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो आपके पास ऑलरेडी दैट बेस है कि आप प्रीलिम्स के लिए इजीली रेडी हो सकते हैं, तो यू कैन डू दैट थिंग एज वेल। बट बैराक्ट तो आपके पास पूरे के पूरे होने चाहिए, आप अंडरलाइन करके पढ़ो। और इसमें से हर सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 12 में से आपको हर क्वेश्चन में से अगर सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन आते तो भी आपको 100% गारंटी है कि सपोज 12 सब्जेक्ट है, 12 में से 5 मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट को आपको इक्विवेलेंट देना है। हर सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है। ज़्यादा लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल्स के ऊपर ध्यान दो, और लिमिटेशन एक्ट आपको खुद एक 6 to 7 8 मार्क्स दे के जाता है, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स में से लिमिटेशन दिया गया है। आर्टिकल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, देन सेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम कंडोनेशन ऑफ डिले, उसका सेक्शन भी पूछा गया था, एप्लीकेशन भी पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन के ऊपर 2 क्वेश्चन बन, एक सेक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन बन गए। तो ये चीज़ होती है प्रीलिम्स के लिए। तो आपको 101% देना है। 9 सितंबर इज़ नियर बाय दोस्तों, कभी भी डिले नहीं करना है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अभी आप पूरा बैराक ट्रेड करना, एक संडे ऐसा बनाओ, मतलब विद इन 6-7 डेज आप क्या करो, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको स्टडी करना है, एंड संडे के लिए आपको खुद एक क्वेश्चन पेपर बनानी है, खुद इवैल्यूएशन करना है। अगर आपने 100 क्वेश्चन बनाए, उसमें कि 100 के 100 बराबर नहीं आए आपके, सपोज़ आपको 70 आ गए, 75 आ गए, 80 आ गए, तो रिमेनिंग 20 आपको क्यों नहीं आए, इसका इवैल्यूएशन करना है। क्योंकि लास्ट टाइम 79.50 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80% पे रिजल्ट लगा है। तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लास्ट टाइम कम थी, इसीलिए मान के चलो 75 आ सकता है। 75 के नीचे कभी भी रिजल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर तब तक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिजल्ट आ जाता है तो मानो कि कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट बहुत स्टूडेंट पास आउट भी हुए हैं। बाकी के लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बाकी के लोग बचे हैं, वो ऑलरेडी 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम, बट आपके पास उतने गट्स होने चाहिए, आपके पास उतना एप्लीकेबल सेक्शंस होने चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने आने चाहिए, आपको सॉल्यूशन ढूंढने आना चाहिए, तो आप यू कैन ईजीली क्रैक द एग्ज़ाम। बहुत स्टूडेंट ऐसे मैंने देखा है जो पूना में क्लासेस 3-4 क्लासेस एमक्यूएस एकेडमिक है, देन BA वर्ड्स क्लासेस है, देन अवार्ड क्लासेस है। तो ये सारी बहुत सारी कराड क्लासेस है। ये 3 क्लासेस में अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास ऊपर स्टूडेंट होते हैं, तो इनके ही स्टूडेंट आपको कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। देन आपके औरंगाबाद में भी 2-3 क्लासेस चलाए जाते हैं, देन धुले डिस्ट्रिक्ट में 1 क्लास चलाया जाता है,
एंड देन इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र, पुणे में 3-4 क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, एमबीक्यूएस क्लासेस भी वहाँ पे, BA वर्ड क्लास है वो मैंने ऑलरेडी बता दी। तो ये सारे स्टूडेंट आपके कॉम्पिटिटर हो गए। अगर आपके पास, मैं ये नहीं बताना चाहूँगी कि यू शुड जॉइन द क्लासेस, आप सेल्फ स्टडी करो, बट आपके कॉम्पिटिशन में अदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपको उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। वो 50-80% दे रहे थे, आपको 100% के आगे जाना। सो दैट नीड टू रिक्वायर। एंड हर दिन बुक के पीछे जो भी बुक्स आप लेते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं, उनके पीछे क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना। तो यही मैं आपको आज के दौर पर बोलना चाहूँगी कि प्रीलिम, व्हाट शुड वी डू फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस।